वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स यानी गणित के दोस्तों 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना है इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूं, आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये बताना है कि 10 मित्र, तो दोस्तों इसको हम x मान के नहीं लगाएंगे, n मान के नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन माइनस 1/2। तो दोस्तों आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूं दोस्तों। कभी भी कहे 10 मित्र तो देखना इसमें कितनी संख्या है, मित्रों की संख्या कितनी है 10। तो 10 लिख लेंगे और 10 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा 9। तो 10 गुणे 9/2 मतलब कहने का हो गया n इंटू एन माइनस 1/2 हो गया ना। तो यही चीज रहा, ये चीज आपको याद नहीं करना है, बस देखना है कितने मित्र हैं, 10 मित्र हैं। तो 10 गुणे 1 कम कर देंगे गुणे 9, उसके बाद से बटा क्या लिख देंगे 2। अब इसको कटा लेंगे तो 2 से कटाएंगे 10 को कितने बार में 5 बार में चला जाएगा। और 5 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 पच्चे क्या होता है दोस्तों 45 होता है। तो कुल कितनी बार हाथें मिलेंगी तो 45 बार हाथ मिलेंगे। 45 किस ऑप्शन में है तो 45 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों यही प्रश्न रहे और कह दे यहाँ 10 मित्र नहीं 20 मित्र, तब क्या करेंगे। देखिए समझा रहा हूं, बस समझते हुए चलिए, आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। जब 20 मित्र कह दे तो क्या करेंगे दोस्तों 20 गुणे 1 कम करेंगे 20 में से तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 20 गुणे 19 और बटा क्या लिख देंगे 2। अब इसको हम क्या करेंगे कटा लेंगे, 2 से 20 कितने बार में कटेगा 10 बार में। और 10 गुणे 19 यानी कि 19 दाम में कितना हो जाएगा दोस्तों 190। तो 20 मित्र रहेंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगी दोस्तों 190 बार मिलेंगी। ठीक है, कितना हूं मित्र दोस्तों कहेगा तो उससे क्या करना है उतना गुणे 1 कम बटा 2 लिखना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर जो दोस्तों एक बार और समझा दूं, अगर 30 मित्र कह दे तो दोस्तों आप क्या करेंगे लिख लेंगे दोस्तों 30 गुणे, अब 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। और बटा क्या लिख लेंगे 2, और 2 से 30 को कटा देंगे तो कितने बार में चला जाएगा 15 बार में चला जाएगा। और 15 गुणे 29 कर लेंगे। ठीक है, तो 15 नवा 135 का क्या होगा 5 13 हासिल हो जाएगा, 15 दूना का 30 और 30 13 क्या हो जाएगा 43। यानी कि दोस्तों 435 बार हाथ मिलेंगे अगर क्या हो 30 मित्र हो। ठीक है, तो ये आज का आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको बताइए पेन उठाने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों 10 मित्र जब कह रहा है इस प्रश्न के लिए आप समझ लीजिए 10 मित्र कह रहा है तो 10 गुणे 9 करेंगे और बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे 10 गुणे 9 बटा 2, तो 2 पच्चे 10 और 5 9 45। 45 ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के दोस्तों कभी भी पेपर में प्रश्न आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रश्न के लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो है, वह संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों पूर्ण घन के लिए आप क्या करते हैं x मानते हैं ना, x नहीं मानना है। ठीक है, आपको सेकेंडों में आंसर देना है। कैसे देना है मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे प्रश्न को, आप कभी भी मैथ के दोस्तों प्रश्न सॉल्व करें तो प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ना होगा। तो पहले तो हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें आपको जो संख्या दी है वो क्या है 512 है। तो 512 क्या है दोस्तों, ये 8 का क्यूब है, यानी कि ये क्या है दोस्तों एक घन है ये। अब इसमें किस संख्या से गुणा की जाए कि वो भी क्या हो जाए, जो गुणनफल हो तो वो भी एक घन हो जाए। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या पहले देखेंगे 7। तो 7 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 7 दोस्तों कोई घन संख्या नहीं है, किसी का भी घन है 7 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इससे अब बड़ी संख्या देखेंगे, उसके बड़ी से बात क्या है दोस्तों आएगी 8 का नंबर आएगा। ठीक है, 8 देखेंगे दोस्तों तो 8 किसी का घन है दोस्तों, तो हाँ ये 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब कैसे है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करेंगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना के 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसमें 512 है ना ये 8 का क्यूब 512, अगर जो हम इसमें 2 का क्यूब कर दें तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा दोस्तों, अगर जो 8 का कितना हुआ था दोस्तों 8 ही 64 हुआ 512 था, यह कितना था 512 था, और गुणे 2 का क्यूब करेंगे 8, तो इसका दोस्तों हम गुणा कर देंगे
तो भी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 16 का क्यूब हो जाएगा। 8 दूना का 16, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का क्यूब हो जाएगा। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है कि गुणा करेंगे चेक करेंगे, ये चीज कभी नहीं करेंगे। ये चीज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको इतना 512 गुणे 8 गुणा करके फिर क्यूब करना है, ये चीज नहीं करना है। बस आपको पता चल गया दोस्तों, ये 8 का 512 क्यूब है और ये 8 जो है 2 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहीं पे आपका सही हो जाएगा। ये किसका क्यूब हो जाएगा, 16 का क्यूब हो जाएगा। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि 16 का क्यूब होगा या किसका क्यूब होगा, ठीक है। बस आपको दोस्तों यही चीज देखना है, कभी भी इस टाइप के प्रश्न है, एक बार और समझा देता हूँ। 512 है दोस्तों ना, अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। घन मतलब क्यूब हो। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या 7 है, तो 7 किसी का घन नहीं है। 8 दोस्तों है, तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है। 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो हम ये 512 भी आपका क्या था दोस्तों, ये 8 का क्यूब था और गुणे हम 2 का क्यूब कर लेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगी दोस्तों, गुणनफल जो होगा वो भी ये क्या आएगा, पूर्ण घन आएगा, यानी कि 16 का क्यूब ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों संख्या देखते ही बता देंगे 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है और 512 भी 8 का क्यूब है। तो ये चीज जब आप देख लिए तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। और इसके लिए दोस्तों एक्स नहीं मानेंगे, एक्स मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप दोस्तों एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के लिए भी दोस्तों आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। एक्स मानेंगे एक पेज में लगाएंगे, ठीक है। बिना एक्स माने दोस्तों सेकेंडों में सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है। संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी दोस्तों, प्रश्न पढ़े तो आप ध्यान से पढ़े। क्या कहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 557 है, तथा गुणनफल क्या कह रहा है दोस्तों, 266 है। तो संख्याएं होंगी। तो पहले तो हम देखेंगे दोस्तों ऑप्शन से ही इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे। तो गुणनफल कितना कह रहा है, 266 कह रहा है दोनों संख्याओं का। ऑप्शन नंबर ए को ले तो 7 गुणे 6 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 42 आएगा। 266 आएगा गुणनफल, नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहीं पे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 27 गुणे 23 करेंगे। तो दोस्तों 27 में आपको 23 से गुणा नहीं करना है, बस आपको इकाई अंक देखना है। अगर जो हम 27 में 23 से पहले गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 7 है। तो 7 तिरिके 21, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, इकाई पे क्या आएगा, 1 आएगा। और 266 में दोस्तों क्या है, 6 है। तो ये भी नहीं होगा। तो अब उसके बाद क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन। तो इसमें 17 में 14 से गुणा करेंगे तो 266 आएगा। तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको बस इकाई अंक देखना है, 7 और 4। तो 7 यानी 17 में जब 14 से गुणा करेंगे तो इसका 17 का 7 इकाई अंक है, 14 का 4 है। तो 4 7 28, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। 266 में इकाई अंक क्या है, 6 है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हुए तो चौथा तो दोस्तों आपका ऐसे ही सही हो गया। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। टाइम बचा रहेगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा दे रहा हूं। आप दोस्तों इसका इकाई अंक क्या है, 19 का 9 और 14 का 4। तो 9 चौको 36 का 6, इकाई अंक 6 आ रहा है। और इसमें गुणनफल में जो दोस्तों आपका था 266 में भी 6 था। तो यहाँ पे भी माने तो ऐसे सही हो गया। लेकिन अगर जो आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे सही हुआ, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन आप पेपर में इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 19 का दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि आप पहले तो हम इसका गुणनफल कर ले रहे हैं 19 और 14 का। तो हम 14 नवा दोस्तों क्या होता है, 126। 126 का 6 कैरी, यानी कि हासिल हो जाएगा 12। और दोस्तों 19 उसके बाद से 14 एकम 14, 14 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 26। तो इसका गुणनफल क्या आ जा रहा है, 266, और 266 दिया है। अब क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है। तो दोस्तों 19 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 361 होता है। और प्लस कर देंगे, और किसका वर्ग, 14 का वर्ग। 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे चाहे तो जोड़ सकते हैं, 361 और 196। तो यहाँ पे अगर जो जोड़े तो दोस्तों 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 हो जाएगा कैरी, यानी कि हासिल 1 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 हो जाएगा। 557 वर्गों का योग भी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऐसे भी दोस्तों डी सही हो रहा था इतना सॉल्व करने के बाद भी। और आपको बताया दोस्तों ओरल कैसे सॉल्व करना है,
तो आपको गुणनफल देखे 266 और लास्ट वाले ऑप्शन में ही 9 और 4 है जिसका गुणनफल 9 चौको 36 6 आता है इकाई अंक पे। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों कभी भी पेपर में आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कभी भी एक्स मान के नहीं करेंगे। एक्स मान के करेंगे दोस्तों तो 5 से 7 मिनट आप लगा देंगे इस प्रश्न के लिए, और ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों बिना पेन उठाए सेकेंडों में इसका आंसर दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट डे से मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा आप कहेंगे तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है, अगर जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मैथ वीक है तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से सारे मैथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वीक है मैथ तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, बताना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए भी x मानेंगे नहीं, x प्लस 1 x+2 ऐसे संख्या मानते हैं ना, ये चीज़ नहीं मानना है। इतना मानेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको ओरल करना है, बिना पेन उठाए करना है। कैसे करना है समझा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या। पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए औसत क्या होता है। औसत होता है दोस्तों सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी जितनी संख्याएं दी रहे हैं उनका योग बटा उन संख्याएं कितनी दी हैं उनकी संख्या कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, औसत निकल जाता है, ठीक है। वैसे हम औसत निकालते हैं। तो दोस्तों कभी भी औसत क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या होता है औसत। अगर जो दोस्तों हम कह दे 1 2 और 3 का औसत क्या होगा, तो आप निकालने के लिए इस औसत का फार्मूला क्या होता है, सभी राशियों की योग, यानी कि 1 2 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6, और 6 और बटा हम क्या करेंगे, राशियों की संख्या, यानी कि राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 1 2 3, यानी 3 संख्या है ना, तो बटा 3 कर देंगे। 6 को 3 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका औसत क्या आया दोस्तों, इसका औसत आ जाएगा 1 2 3 का 2, और 2 कहाँ है दोस्तों, ये बीच वाली संख्या है, ये रही ना। अगर जो दोस्तों हम कह ले कि 2 3 4 का औसत क्या होगा, 2 3 4 का औसत क्या होगा, इसको दोस्तों आप बिना निकाले आप बोलेंगे बीच वाली संख्या ये जो 3 है यही औसत हो जाएगी। समझते रहिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप औसत निकालना समझ जाइए। ये चीज़ समझ लेंगे तो औसत के प्रश्नों को भी आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, बीच वाली संख्या होगी। अगर जो हम चाहें तो इसे हम देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 2 3 5 5 4 9, 9 और बटा कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो बटा 3 कर देंगे, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3, और 3 यहाँ पे बीच वाली संख्या है, ठीक है। तो ये तो रहा आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया। अगर जो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बीच वाली संख्या तो औसत हो गई, अगर जो संख्याएं दोस्तों 4 दे दे तब हम औसत कैसे निकालेंगे, ये भी तो बात है। हाँ बात है ये भी, तो देखिए कैसे है, अगर जो 3 4 5 और 6 दे दे तो इसमें दोस्तों आप बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, और इसका औसत क्या होगा, इसका दोस्तों औसत हो जाएगा, दोनों के बीच में कौन सी आएगी, बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 संख्याएं आपकी यहाँ पे हो गई और 2 संख्याएं इधर से, तो बीच में अगर 4 और 5 के बीच में दोस्तों क्या आता है, तो 4.5 आता है। हम चाहें तो इसका औसत भी निकाल के देख सकते हैं। अब औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, सभी राशियों का योग क्या होगा दोस्तों, 3 4 7 7 5 12, अब 12 6 18 हो जाएगा, 18 हो गया, और राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 संख्या है, यानी राशियों की कुल संख्या 4 है। तो हम 18 को अगर जो 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा दोस्तों, 4 चौको 16 आ जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4.5 यहाँ पे भी आ रहा है और 4.5 यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपको कभी भी औसत नहीं निकालना है दोस्तों, आप बीच वाली जो भी संख्या रहेगी वही औसत रहेगा। ये चीज आप समझ गए हैं। तब आइए अब हमें प्रश्न को आपको बताता हूँ बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, तो उन सब संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो औसत दोस्तों क्या होता है, बीच वाली संख्या, और 7 संख्याओं का औसत 20 है तो बीच वाली संख्या क्या है, 20 है, और 20 के पहले क्या होगी दोस्तों, 3 संख्याएं होंगी, और 20 के बाद क्या होगी, 3 संख्याएं होंगी। तो 20 के पहले कौन संख्या होंगी दोस्तों, आपको 19 हो जाएंगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 3 संख्या ये हो गई। और 20 के बाद दोस्तों कौन संख्याएं हो जाएंगी, 21 22 और
23, ये 3 संख्याएं 20 के बाद हो जाएंगी। और औसत इसका क्या है दोस्तों? 7 क्रमागत संख्याएं बोला है ना, तो क्रमागत ही संख्याएं हैं। 17 के बाद 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। ठीक है, समझते हुए चलिए। तो इसमें औसत इसका क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या, ये औसत तो है ही। अब बताइए प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? आप बोलेंगे 23, यानी कि 23 सबसे बड़ी संख्या है। 23 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो बताइए क्या दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है औसत बीच वाली संख्या होता है। 7 क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, तो 20 जो है वो बीच वाली हो गई, तो 3 उसके बाद होगा। 3 उसके बाद होगा तो कौन सा हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 23। कभी कभी दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछता है, अब ये भी बता देता हूं कि पहली संख्या भी पूछ लेता है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 17। और कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बनता है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा दोस्तों? तो आप ये भी जोड़ लेंगे, 17 और 23 जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 योग हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न, इस पे 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। बड़ी संख्या पूछा था है, इसमें तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या, तो इसका आंसर हो गया 23। और कभी कभी पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और पूछता है कभी कभी क्या पूछता है? दोनों संख्याओं का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग क्या हो जाएगा? 17 और 23 को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 योग हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं औसत से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें समझ लीजिए, आपको मैं पूरा औसत ही पढ़ा दिया, लगभग 80%। ठीक है, औसत के प्रश्न भी बताऊंगा, तो और भी 20% जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं बता दूंगा। इतना अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों नीचे कमेंट करके भी बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लाइक करते हैं तो मुझे ये पता लगता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं खूब अच्छे से इस प्रश्न को आप समझे होंगे। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप पेपर में कभी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न। इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ना एक्स मानने की जरूरत है। बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे सेकंडों में। कैसे? देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न है, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3:5, यानी कि 3:5 के अनुपात में होगा। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों क्या करना है? आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? हितेश की उम्र कितनी है? 40 वर्ष है। तब हम क्या करेंगे? इसको ऑप्शन से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष पहले ऑप्शन नंबर ए मानेंगे तो हितेश की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? 35 हो जाएगी। और इसकी उम्र कितनी, रोनी की उम्र दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष कम कर देंगे तो 55 हो जाएगी। अगर जो हम इसको कटा लेंगे दोस्तों तो 5 यानी कि 5 7 35 और 5 से 11, तो रेशियो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 7:11, यानी कि 7:11 का रेशियो आ जाएगा। और उनकी आयु का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:5 होगा। पूछ रहे हैं ना, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 20 वर्ष है, तो हितेश की आयु 40 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? हितेश की 40 है, रोनी की 60 है। ऑप्शन नंबर बी हम 20 वर्ष पहले अगर जो देखें ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, तो हितेश की उम्र क्या हो जाएगी? 20 वर्ष घटा लेंगे 40 में तो 20 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों रोनी की उम्र 60 है, 20 वर्ष पहले क्या हो जाएगी दोस्तों? 40 वर्ष हो जाएगी। तो हम इसको देखें तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अगर जो फिर इस पे हम क्या करें, इसको हम कैंसिल करें तो 20 से कम 1, 20 दूना का 40, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुपात 3:5 होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब तीसरा चेक करेंगे। ये दोस्तों आप दिमाग में ही चेक कर सकते हैं, ओरल चेक कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हितेश की कितनी है? 40 है, और कितनी, रोनी की कितनी है? 60 है। और क्या करें? अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले दोस्तों हितेश की उम्र क्या हो जाएगी? 40 में से 10 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। और रोनी में की उम्र 60 है, तो 60 में से दोस्तों हम 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 और 10 पच्चे 50, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 10 वर्ष पहले दोस्तों 3:5 हो जाएगी। और ऑप्शन आपको इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों? तो यानी कि तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। 3:5 कितने वर्ष पहले आ रहा है दोस्तों? 10 वर्ष पहले आ रहा है। 10 वर्ष किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप
आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए भी आप अगर जो एक्स मान के सॉल्व करें तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप प्रश्न क्या होगा, समय लगेगा उसमें, और इससे आप सॉल्व करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, प्रश्न सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। बस आप दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, ऑप्शन से ही समय को जितना भी वर्ष दिया है, उम्र दिया है, घटा लेना है, आंसर टिक कर देना है। आप दोस्तों दिमाग में ही ओरल अगर जो 5 घटाते 35 हो जाता, 55 हो जाता, 3:5 नहीं आता। 20 अगर जो घटाते तो 20 और 40 का हो जाता, 1:2 का रेशियो हो जाता, 3:5 का नहीं होता। 10 वर्ष दोस्तों घटाते, देखिए ओरल समझा रहा हूँ, तो दोस्तों 30 और 50 हो जाता, 30 और 50 हो जाता, तो 10 दिए 30, 10 बचे 50, 3:5 का रेशियो 10 वर्ष कम करने पे हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं है, ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप दोस्तों हमसे जरूर जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे क्लिक करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसको आपको तक नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उस ग्रुप में भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न के लिए भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है, न पेन उठाने की जरूरत है, आप इस प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं समझा रहा हूं। प्रश्न कह रहा है मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 यानी कि 3:8 है, तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। प्रश्न को समझते हुए चलिए, जब मैथ में आप दोस्तों प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है, वर्तमान में है, तथा उनकी आयु का अंतर कितना है दोस्तों, 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले तो हम निकालेंगे दोस्तों वर्तमान में वो कितने वर्ष की हैं, वर्तमान में वे कितने वर्ष की हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं आयु का अंतर कितना है 35, और अनुपात क्या दिया है 3:8 यानी कि 3:8। तो दोस्तों ये अनुपात में कितने रेशियो का अंतर आ रहा है, रेशियो में देखेंगे अनुपात में कितने का अंतर है दोस्तों, 3 और 8 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 8 में से 3 घटा लेंगे, 5 का अंतर है, ठीक है। यही 5 रेशियो बराबर कितने के बराबर आ रहा है, वर्ष में दोस्तों 35 वर्ष के बराबर आ रहा है, यानी कि 5 रेशियो बराबर कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 को हम 5 से भाग दे देंगे, 7 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 वर्ष आ जाएगा। और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, मीना और उसकी माता का 3:8 है, क्या है 3:8 है। तो उनकी उम्र क्या होगी वर्तमान में दोस्तों, एक रेशियो बराबर 7 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीना की उम्र हो जाएगी 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और उसकी माता की क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेशियो बराबर 7 है, तो 8 रेशियो बराबर 7 बटे 56 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीना की आयु 21 वर्ष हो जाएगी वर्तमान में, और उसकी माता की आयु क्या हो जाएगी, 56 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोस्तों मीना की आयु 21 है, तो 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25, और 56 में दोस्तों 4 वर्ष जोड़ेंगे, दोनों में तो 4 वर्ष बाद अगर जो पूछ रहा है तो दोनों में 4 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों की उम्र 4 वर्ष बड़ी होगी। 56 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब रेशियो बताना है, तो रेशियो के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम कटा के उसका छोटा रूप कर देंगे, वही उसका अनुपात हो जाएगा। तो रेशियो के लिए हम दोस्तों अगर जो हम 25 को 5 से काटे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 5 25, और 60 को दोस्तों 5 से काटे तो 12, तो रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5:12 का रेशियो आ जाएगा 4 वर्ष बाद। क्या आ जाएगा, 5:12। 5:12 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, बस इसका अंतर देखना है, रेशियो में 5 का अंतर है, वही 35 वर्ष, यानी 7 क्या हो जा रहा है, एक यानी कि एक रेशियो बराबर 7 वर्ष आ जा रहा है। 5 रेशियो बराबर 35, तो एक रेशियो बराबर 7 वर्ष।
और यहाँ पे कर लेंगे 7 तिरिके आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 तिरिका 21 हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पूछा था तो 25 और 60, और 25 और 60 को 5 पच्चे 25 और 5 बारह 60, यानी 5:12। 5:12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस प्रश्न का भी आंसर सेकंडों में दे लेंगे। एक्स मान के करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी ई बुक है और एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो दोस्तों आप इसके